साहब के चेयरमैन इमरान खान के लिए लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी खुशखबरी, जमानतें मिल गई। इसके अलावा जेल में इमरान खान की तबीयत नासाज हो गई और पीटीआई एक और धमाका करने की तैयारी में मसरूफ है। हलफ उठाने वाले बच गए और इनकार करने वाले फंसते दिखाई दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे। जेल में इमरान खान से बदतमीजी करने वाला सुप्रिंटेंडेंट जेल कौन था, इसका बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से आया और किसके कहने पे ये सब कुछ किया, वो भी मैं आज के वीलॉग में आपसे डिस्कस करूंगा। नून लीग स्टैब्लिशमेंट की मोहब्बत जो है वो थोड़ी सा गैप आने लगा है और नून लीग को भी अब स्टैब्लिशमेंट की मोहब्बत बोझ लगने लगी है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मुख्तलिफ 7 मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराह, जस्टिस आलिया नीलम की जो है उनकी सरबराही में बेंच ने, 2 रुकनी बेंच ने इस पर समाअत की। फैसला महफूज किया गया था और फैसला सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक पीटीआई के बानी को 9 मई के 7 मुकदमात में जमानत मिल गई है। फैसले में ये कहा गया, अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान को मुकदमात में जमानत दे ली और इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने जिना हाउस हमला केस समेत दीगर मुकदमात में अदम पैरवी पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जमानतें खारिज कर दी थी। अब अदालत ने हुक्म में यह भी कहा है कि वीडियो लिंक के जरिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं इनकी दरख्वास्त, इनकी जो समाअत के दौरान हाजिरी लगवाई जाएगी। इसके अलावा जेल में इमरान खान साहब जो है वो लंगड़ा कर चलने लगे हैं। कुछ लोग जो मुलाकात करके आए हैं उनकी जानिब से यह बताया गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो लंगड़ा के चल रहे हैं और जेल में सूरत हाल देखने को यह है कि क्या उनको कमरे में हीटर और जो दीगर सहूलतें दी गई हैं, क्योंकि उनकी टांग पे जो गोली लगी थी उस गोली के बाद जाहिर है हर सर्दी में जो जख्म होता है वो उसको एक मरतबा फिर दर्द का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। इसके अलावा फिर एक और धमाका, तहरीक इंसाफ के सुलेमान अकरम राजा साहब लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने प्ली ये ली है। वो ये कहते हैं कि जनाब मैं एक तहरीक इंसाफ का मुझे वोट मिला, टिकट मिली, बल्ले का निशान तो उनसे वापस ले लिया गया, लेकिन जब लिस्टें आई तो मेरा नाम बतौर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो रखा गया था। उन्होंने कहा कि 1996 से तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में बतौर एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और अचानक उसका नाम निकाल देना NA 128 से सुलेमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मैं उम्मीदवार हूं तहरीक इंसाफ के टिकट पर, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने की वजह से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था। अब बल्ले का निशान तो वापस ले लिया गया, लेकिन मुझे बतौर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो वहां पर शो किया जा रहा है, जो कि गलत है। और इलेक्शन कमीशन में ताहाल पीटीआई एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है, तो फिर उसका नाम क्यों निकाला गया? आम इंतखाबात में बतौर आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने कहा कि मुझे डिक्लेयर किया गया है आज़ाद उम्मीदवार बरकरार। पीटीआई की जो टिकट है उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से हुक्म दिया जाए। ये बड़ी खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो सुलेमान अकरम राजा साहब पहुंच गए हैं। देखिए हाई कोर्ट से इनको क्या रिलीफ मिलता है। दूसरी तरफ हलफ उठाने वाले बच गए, इनकार करने वाले फंस गए। हुआ ये कि सुलेमान अकरम राजा साहब ने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जो भेजा कि भाई जो मैं हलफ उठाता हूँ कुरान पाक को सामने रख के, उन्होंने उस पर हाथ रख के कि मैं इमरान खान का वफादार रहूंगा और अगर मैं जीत गया तो किसी भी पार्टी के दबाव में या पैसों के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा और इमरान खान के साथ ही मुखलिस रहूंगा। बयान उनका ये सामने आया है, तो अब कई जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो टिकट होल्डर्स हैं वो इस चीज़ पर भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार जनाब बात यह है कि आप ये काम कर रहे हैं, हलफ कुरान को सियासत में लाने की क्या ज़रूरत है? अगर हम वैसे भी खान साहब को हम पे यकीन था तो उन्होंने हमें टिकट दी, तो इस तरह का जो हलफ देना ये किसी तरीके से समझ में नहीं आ रहा, जिसपे तकरीबन कई उम्मीदवार जो हैं वो पीटीआई के नाराज दिखाई दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो हलफ उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अक्सरियत ने अपने जो अपना बयान जो है ना वो रिकॉर्ड करवा के वो जमा करवाना शुरू कर दिया है। ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है जी तहरीक इंसाफ के हवाले से। फिर आ जाते हैं जी इमरान खान से जेल में बदतमीजी करने वाले असद औलाद जावेद वड़ाइच, ये कौन है? अब इनकी मुख्तलिफ, जब इनकी कुंडली निकालने की कोशिश की तो मुख्तलिफ आरा सामने आई।
कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बड़े करप्ट ऑफिसर हैं, और अलीमा खान साहिबा ने बताया इमरान खान साहब बेसिकली कुछ सहाफ़ियों से बात कर रहे थे तो वो उन्होंने मना किया, और इमरान खान साहब ने तुम करके बात की, जिस पर सुप्रीडेंट जेल जो है वो सीखपा हो गया। हालांकि इमरान खान साहब तुम तो वैसे ही तुम करते रहते हैं बात, अब उसमें बदतमीजी का आंसर इसलिए क्योंकि एज में भी जाहिर है इमरान खान साहब तकरीबन माशाल्लाह 72 साल के हैं, और अब ये जो बड़ाई साहब हैं, असद बड़ाई साहब, ये तो होंगे कोई 45-46 साल के होंगे मैक्सिमम। तो हमारे साथ भी खान साहब जब मुलाकात करते हैं तो तुम तड़ाक करके ही बात करते हैं। तो ये एक तो पॉइंट ये है। अच्छा, कुछ लोगों ने जो है उनकी बड़ी तारीफ की है। वो कहते हैं कि बेसिकली इनके वालिद साहब जो है, इनका ताल्लुक ज़िला गुजरांवाला से है, असदुल्ला बड़ाई साहब का, और इनके वालिद साहब भी रिटायर्ड जो है वो एसपी हैं, और इनके एक भाई जो है वो मजिस्ट्रेट हैं। इन्होंने भी अपना कैरियर स्टार्ट किया था जी सियालकोट जेल से एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल। ना आम बात ये की जाती है कि ये एक ईमानदार ऑफिसर है, और एक वाक़या भी मुझे सुनाया गया कि एक शख्स था जिसको सज़ाए मौत की थी और काल कोठरी में रखा था। 8 दिन बाद उसको सज़ा होनी थी, और उसके जो लवाहिकीन हैं वो कुछ 60 लाख रुपया उन्होंने मांगा हुआ था दैयत के चक्कर में। तो जब इनके इल्म में ये बात आई, इन्होंने उससे मुलाकात की, और फिर इन्होंने अपने हल्का अहबाब में दोस्तों को जमा किया, और फिर फंड रेजिंग शुरू की, और 60 लाख रुपया जमा करके 8 दिन में उनको दे दिया। और वो ये कहते हैं कि इस तरह के कई वाक़यात जो है ना वो हुए हैं। बहरहाल एक सख्त मिजाज इंसान, इनको कहा जा रहा है कि ये सख्त मिजाज हैं, और सियालकोट जेल में जैसे मैंने बताया कि सख्त मिजाज हैं, और ईमानदारी भी इनके बारे में कहा जाता है कि जी ईमानदार आदमी है। इनकी 3 से 4 लोगों की टीम है जिसके साथ ये मूव करते हैं। ये सियालकोट में थे तब, फिर ये उसके बाद यहाँ पर आ गए थे, कोट लखपत जेल में रहे सुपरिटेंडेंट। तो आपको पता है सुपरिटेंडेंट भी बादशाह आदमी है। सुपरिटेंडेंट को, आईजी को इतने सलूट नहीं बजते जितने सुपरिटेंडेंट जेल के होते हैं। दरवाज़ा खोलना, यूनिफॉर्म, कुल्ले पहने हुए अफसरान, तो वो भी एक इंसान को ज़हनी तौर पर ये चीज़ होती है। तो बहरहाल ये तो इनकी सारी बैकग्राउंड थी। अब आखिर में आ जाते हैं मुस्लिम लीग नून क्यों थोड़ा सा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से पल्लू खलासी कर रही है, गुल्लू खलासी कहते हैं, वो कर रही है। बेसिकली क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का शुरू से एक मिजाज है एंटी इस्टेब्लिशमेंट। वो खान साहब ने तो अपनी एक हुकूमत दवाई है एंटी इस्टेब्लिशमेंट के चक्कर में। नवाज शरीफ साहब तो अपनी 3 पकी पकाई 2 तिहाई अक्सरियत वाली भी हुकूमतें सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के चक्कर में उन्होंने गवा दी है। लेकिन अब जो कंपेन चल रही है, जो मामला चल रहे हैं, उसमें वो लाडला और सेलेक्टेड और इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो मियां साहब को कुछ पसंद नहीं आ रहे। तो अब इस्टेब्लिशमेंट से रास्ते जुदा तो नहीं हो सकते उनके, लेकिन उन्होंने अपने ही कुछ लोगों के ज़रिए जो है वो ये कंपेन शुरू कर दिया है कि भाई नहीं, नून लीग अब नहीं है, एंड इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी हो गया, तो अब हमने अपना इलेक्शन खुद ही लड़ना है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।